इमेजिन करो कि अचानक से आपके यहाँ पर पैरों में या हाथों में कांटा चुभ जाता है। ओके, इमेजिन करना है, जाकर के खुद कांटा यहाँ पर चुभाना नहीं है आपको अभी। ओके, तो आपको जस्ट इमेजिन करना है कि ऐसा कुछ इंस्टेंट होता है। तो जब ये चीजें हो रही होती है उस दौरान हमारे बॉडी में एक साथ बहुत सारा कुछ हो रहा होता है। लाइक यहाँ पर क्या है, जैसे ही कांटा चुभा हमारे पैर में तो वो सिग्नल डायरेक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और वो रीढ़ की हड्डी से सिग्नल हमारा ब्रेन के पास जाता है। देन हमारा ब्रेन एक एक्शन कमांड करता है कि यहाँ पर हमें करना क्या है भाई, जल्दी से वहां से अपने पैर को या हाथ को हटा ले जहां पे भी कांटा चुभ रहा है। देन हम उसको हटाते हैं। देन उसके बाद फटाफट से हम उस जगह को सहलाते हैं, उसको ठीक करते हैं, बाद में मलहम पट्टी करते हैं। तो ये जो पूरा चीज होता है, जो एक पूरा सिस्टम है कि हमें एक दर्द का महसूस होता है, एहसास करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट में हम एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ये हमारा सारा जो बॉडी में होता है, ये सब का सब आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। बट क्या ये नर्वस सिस्टम प्लांट्स में भी अवेलेबल है? क्योंकि हमारे बॉडी में तो ये एक मैकेनिज्म अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इतनी सारी चीजों को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। मतलब पलक झपकने से भी कम के टाइम में हम ये चीज कर पाते हैं। बट क्या ये चीज प्लांट्स में भी है? तो ये चीज हमेशा से साइंटिस्ट को फैसिनेट करती रही है कि भाई क्या प्लांट्स के पास भी ये चीजें होती हैं। तो बोटेनिस्ट फील्ड जर्नल्स में हम यही पढ़ेंगे, यही हमारा आज का मेन कोर टॉपिक है, जो बाद में स्टडी में पता चलता है कि यस, जिस तरीके से हम ह्यूमंस बॉडी नेचर में हो रहे चेंज को यहाँ पर रिसीव करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, तो प्लांट्स भी यहाँ पर वही सेम काम करती है। बट फर्क इतना है कि प्लांट्स के पास उनका नर्वस सिस्टम नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू प्लांट्स यहाँ पर इन चीजों को फील कर रही है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में चेंजेस को फील कर रही है, और उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करी, वो हम कैसे समझ पाएंगे? वही हमारा आज का पूरा ये लेक्चर होने वाला है, उसे कह रहा हूँ। तो आ जाओ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि आखिर वो कौन सा चीज है और कैसे हो सकता है। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हमें पहले उससे पहले यहाँ पर स्टडी करना होगा, जो कि बेसिक टर्म हमारा आता है। सबसे पहला बेसिक टर्म है यहाँ पर, ओके ये ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी समझना होगा, स्टिमुलस क्या होता है वो समझना होगा, एक दूसरे से ये रिलेटेड है। इट जस्ट लाइक सिंपल एक लाइन में अगर हम बताएं तो नेचर में हो रहे चेंजेस में कुछ चेंजेस ऐसे कि सनलाइट, सूरज की रोशनी जो हमारे लिए भी इफेक्ट करती है, हम भी इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। मान लो कहीं पे वाटर है, ओके, देन मानो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हम अपना रिस्पॉन्स शेयर करते हैं। तो नेचर में मौजूद, एक लाइन में बोल रहा हूँ सिंपल भाषा में, स्टिमुलस क्या होता है? नेचर में मौजूद हर वो चीज या कोई भी ऐसा चीज जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो होता है स्टिमुलस। और महसूस होने के बाद हम उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रिएक्शन भी जरूर देंगे। ओके, यानी कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा सोर्स जो नेचर में अवेलेबल, जिसकी वजह से हमने कुछ चीज को महसूस किया और उसके अगेंस्ट में हम कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देंगे, वो कहलाता है स्टिमुलस। जैसे इमेजिन करो आप भाई बैठे हो, झट से एक छिपकली आके गिर जाती है आपके शोल्डर के ऊपर, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? फटाफट छिपकली को हटाओगे। तो वो छिपकली का गिरना, वो छिपकली आपके लिए एक स्टिमुलस का काम कर गई, क्योंकि वो जब ऐसे गिरी आपके कंधे पर, आपको महसूस हुआ यस कुछ तो गिरा है, एंड आपने झट से उसको हटाया। तो वो छिपकली एक स्टिमुलस हुआ जो आपने महसूस किया, और उसके अगेंस्ट में जो आपने रिस्पॉन्स दिया उस छिपकली को हटाना, वो कहलाता है सेंसिटिविटी। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब इसमें डिफिनेशन आप एग्जाम में कैसे लिखोगे ये समझना जरूरी है, तो आइए इसको समझते हैं। लाइक ए स्टिमुलस इज एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस इनफ एनर्जी टू इवोक अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन और रिस्पॉन्स। ओके, सो नेचर में, इन्वायरमेंट में होने वाला कोई भी चेंज, अब यहाँ पे दो तरीके की बात हुई, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हमारे बॉडी के अंदर। अब आप सोचोगे अरे बॉडी के अंदर क्या ही हो सकता है, बॉडी के बाहर तो हमें समझ में आता है, बॉडी के बाहर क्या है, हम ये देखते हैं अच्छा सूरज की रोशनी हमें लगी, हमें धूप बहुत तेज लग रही है, तो हम धूप से बचने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं, छाता ले लिया, मुंह पे कपड़ा बांध दिया, वो हम बच गए। बट इंटरनली क्या हो सकता है? याद करो, जब तुम्हें प्यास लगता है तो तुम क्या करते हो? डेफिनेटली तुम पानी पीते हो। जब भूख लगता है तो क्या करते हो? खाना खाते हो। तो प्यास लगना, भूख लगना, या अंदर से आपको उल्टी आने का मन करना, या आपको अंदर से बुखार आ रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है नहीं मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं अंदर से, ये सब चीजें होती हैं इंटरनल स्टिमुलस। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर में जो भी चेंज हो रहा है, जो आप महसूस कर रहे हो, वो सब स्टिमुलस क्या है? इंटरनल स्टिमुलस। आपका भूख, प्यास, ठीक है, ये सब इंटरनल स्टिमुलस में आता है। देन आपको बुखार आ गया, ये सब चीजें इंटरनल स्टिमुलस में। तो उसके अगेंस्ट में भी आप कुछ कुछ तो रिस्पॉन्स करते हो कि क्या है, प्यास लगा
पानी पियोगे, भूख लगा खाना खाओगे, गुस्सा आया किसी को पीट दोगे पकड़ के, लाइक है ना। बट हमें पता है आप तो नहीं पीट सकते हो, आपको कोई पीट के जरूर चला जाएगा, ऐसा हो सकता है, लाइक ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे ये कंफर्म बताओ अभी कि आपको स्टिमुलस क्या है वो समझ में आया कि नहीं। और स्टिमुलस को एक शॉर्ट में हम बोलते हैं ट्रिगर भी, मतलब किसी काम को ये ट्रिगर करता है। इसका सिंपल काम वही है, एक चीज महसूस कराएगा आपको जिसके अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ करोगे। इट्स लाइक आप चैन सुकून से बैठे होते हो, आपका दोस्त आता है, बोलता है चल ना भाई बाहर, क्या करेगा पढ़ के इतना, चल थोड़ा सा खेल के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, लाइक उसी तरीके से, राइट। तो जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो अभी के अभी चैट में यस भैया लिख करके कि यस आपको ये स्टिमुलस का कंसेप्ट समझ में आ गया है। और अगर नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है तो वो पूछो, ओके। या वेरी गुड, चलो ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया आप लोगों का। अब आगे चलते हैं। तो स्टिमुलस का ही दूसरा इफ आपका असर क्या है, वो है सेंसिटिविटी। एक वर्ड में समझना इसको, एक लाइन, लाइक स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस इज अ रीजन। ये रीजन बनता है, इसके वजह से ये रीजन बनता है इसका, ये स्टिमुलस इज अ रीजन है। और इसके असर में एक इफेक्ट होता है, तो सेंसिटिविटी उसका असर है, उसका असर है, यानी कि इफेक्ट है ये आपका। चलो वेरी गुड, ऐसे ही लिख के बताओ यस भैया, स्टिमुलस का कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट। देन अब सेंसिटिविटी समझो। तो सेंसिटिविटी भी सिंपल, आपके पास एक स्टिमुलस आया, आपने स्टिमुलस को महसूस किया, उसके अगेंस्ट में कुछ काम आपने किया, वो आपका हो गया सेंसिटिविटी। डिफिनेशन क्या होगा, एग्जाम में क्या लिखना है ये लिखना है। सेंसिटिविटी, इसको हम लोग इरिटेबिलिटी भी कहते हैं, ओके। इरिटेबिलिटी is the fundamental biological ability of a living organism to detect and perceive changes stimuli in its surrounding environments। सिंपल, सेंसिटिविटी बेसिकली एक काबिलियत है, एक आपका खुद का, ये समझ लो कि भाई आपकी एक ताकत है, आपकी एबिलिटी है, जिससे आप कुछ रिस्पॉन्स कर पा रहे हो, ओके। लाइक आप मस्त बैठे हुए थे, आपका दोस्त आया, आपको थोड़ा सा छेड़ गया, क्लासरूम में मस्त बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, आपका दोस्त आता है, पानी के कुछ छींटे आपके ऊपर मार के चला गया वो। तो वो पानी के कुछ छींटे जो उसने मारा आपको महसूस हुआ, वो था स्टिमुलस। बट उसके रिएक्शन में आप क्या करोगे, आप जो भी करोगे वो सेंसिटिविटी होगा। मतलब करोगे कि आप उठोगे, लगे भाई हाथों में खुजली तो बहुत टाइम से हो रही थी, आओ तुमने मुझे एक रीजन दे दिया है फिटने के लिए, तुम लगाओगे एकदम खींच के एक उसको, कहीं भी जहां पे तुम्हारी इच्छा हो तुम उसको लगा सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हुआ आपका सेंसिटिविटी, समझ गए। एक बार ये भी कंफर्म कर देना, यस सेंसिटिविटी भी समझ में आ गया है। स्टिमुलस और सेंसिटिविटी दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब हम ये समझेंगे आगे चल के कि कितने तरह के स्टिमुलस हैं जो हमारे प्लांट्स फील करते हैं, ताकि हम ये समझ पाएंगे कि अब उस स्टिमुलस को फील करके हमारा प्लांट्स क्या क्या सेंसिटिविटी परफॉर्म करता है, राइट। जल्दी से लिख के कंफर्म कर दो, यस भैया सेंसिटिविटी भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं फिर, क्लियर है, चलो वेरी गुड, ओके। तो हमें यहाँ पे मेन इस पे ध्यान, द रिस्पॉन्स, द एक्शन क्या होता है। तो रिस्पॉन्स सिंपली, ये एग्जाम में ये नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये बस समझने के लिए। रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स इज द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या फिर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट दैट एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स स्पेसिफिकली टू सर्वाइव और अडेप्ट टू एन अप्लाइड स्टिमुलस। ये सेंसिटिविटी का ही जैसा है, सेंसिटिविटी को आप रिस्पॉन्स भी कह सकते हो। लाइक अब हम ह्यूमन एग्जांपल नहीं लेंगे, सब प्लांट्स के एग्जांपल्स को लेंगे। देखो यहाँ पे एक साइड में जो विंडो बनाया मैंने, सस्ता विंडो बनाया, बजट कम है मेरे पास तो सस्ता विंडो बनाया मैंने। तो ये विंडो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस विंडो से सनलाइट आ रही है, राइट। ये देखो सनलाइट आ रही है, वो सनलाइट किस पे आ रही है, प्लांट्स के लीफ पे जा रही है, प्लांट्स के ऊपर। अब यहाँ तुम देखो तो प्लांट्स का जो लीफ है ये उस तरफ मुड़ गया है, उस तरफ चला गया है, इट्स लाइक। तो कोई भी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में आपका फिजिकल मूवमेंट होना जरूरी है। हम यहाँ पे वही बात करेंगे जिसमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगा या फिर फिजिकल मूवमेंट होगा, खासतौर से फिजिकल मूवमेंट की हम बात करें। और फिजिकल मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि बॉडी पूरा ही एक जगह से दूसरी जगह उठ के चला जाए। हम क्या कहते हैं, हम ऐसे मस्त बैठे हैं एकदम, ठीक है, सपाट, अब हमें कुछ करना है, सामने वाले को पीटना है, हमें उसको मारना है, बट हम उठना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में ये हम बोलेंगे ये फेंक के मारेंगे, तो ऐसे अच्छे से टारगेट करके एम लगा के या फटक से एकदम, तो उसको पटक से लगेगा जाके, ठीक है। तो ये हम बैठे हैं, ये भी एक तरह का फिजिकल मूवमेंट था जो हमने किया। तो ऐसा फिजिकल मूवमेंट प्लांट्स में बहुत होता है। प्लांट्स बेचारा पेड़ पौधा एक ही जगह है, उसके जो पत्ते हैं वो निकल निकल के कहीं कहीं जा रहे हैं, जड़ है नीचे जमीन में, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो ऐसा मूवमेंट होगा, ये हमारा एक रिस्पॉन्स होता है जो प्लांट्स करते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट में, क्लियर है सब।
आगे आ जाते हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे जिन्होंने इन सारी चीजों के बारे में हमें बताया था। वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग्स है, प्लांट्स भी हमारे जैसे चीजों को फील करते हैं, प्लांट्स भी इन सारे स्टिमुलस के अगेंस्ट में अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो उस साइंटिस्ट का नाम है श्री आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी, जिसको हम लोग प्यार से एसी बोस भी बोलते हैं। तो ये नाम आपके दिलो दिमाग में इस तरीके से एकदम बैठ जाना चाहिए, लाइक जब तक एग्जाम ना हो तब तक तो आप मत भूलो इसको, लेकिन एग्जाम के बाद भी नहीं भूलोगे तो अच्छा है, क्योंकि इनका योगदान साइंस में बहुत ज्यादा है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो प्रूफ किया इन्होंने कि प्लांट्स के अंदर भी होती है सेंसिटिविटी, इसके लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था क्रेस्कोग्राफ। ओके, क्रेस्कोग्राफ, अभी वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा इमेज अभी क्रेस्कोग्राफ से रिलेटेड। बट इससे रिलेटेड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इनका एक स्टोरी है जो रियल लाइफ में इन्होंने परफॉर्म किया था। लाइक इन्होंने सब चीज ना फील कर लिया, सब चीज इनका स्टडी हो गया कि यस होता है भाई, प्लांट में स्टिमुलस है, सेंसिटिविटी है, प्लांट्स भी हम लिविंग चीजों के जैसे चीज फील कर सकते हैं। इन शॉर्ट इन्होंने साबित किया कि प्लांट्स लिविंग थिंग होता है। अब जब ये इनको परफॉर्म करना था, साबित करना था लोगों को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे ज्यादातर सब साइंटिस्ट बैठे थे और कुछ और लोग बैठे थे रिव्यू करने के लिए। एक तरह का ऑडिटोरियम समझ लो, एक हॉल है, लाइक थिएटर जैसा हॉल होता है, वहां पे स्टेज पे ये अपना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। उनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा था, लाइक मैं आपको छोटा सा एक सेटअप यहाँ पे समझाता हूँ। एक यहाँ पे उन्होंने एक अपना प्लांट लिया, ठीक है, इसमें एक प्लांट उन्होंने रखा अपना, और इसमें अपना जो इंस्ट्रूमेंट था क्रेस्कोग्राफ वो अटैच कर दिया था, ताकि जो भी मूवमेंट होगा वो क्रेस्कोग्राफ वो उसको नोटिस करेगा। और एक टीवी स्क्रीन था यहाँ बगल में, अब उस टीवी स्क्रीन पे उनको रीडिंग दिखने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे उनका प्लांट है, यहाँ पे टीवी स्क्रीन है। अब टीवी स्क्रीन में वो सारा रीडिंग दिखेगा जैसे आपका, जैसे कि आप ये देखोगे ईसीजी मशीन जो होता है आपका, ईसी मशीन, जैसे आपने देखा हो ना हार्ट बीट चलता है एक टीवी में, आईसीयू वगैरह में खास तौर से इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो उसी तरीके का रीडिंग वो क्रेस्कोग्राफ के मदद से स्क्रीन पे वो शो करते। कैसे? जब वो एक एसिड का बोतल डालते एक प्लांट के ऊपर, तो उनका ये पूरा परफॉर्मेंस था, एक एसिड का बोतल है, उस एसिड के बोतल को प्लांट को उनको डालना था, और जैसे वो डालते क्रेस्कोग्राफ रीडिंग लेता और वो रीडिंग स्क्रीन पे शो करता कि भाई देखो एसिड डालने पे प्लांट्स ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है। इट मीन्स ये फील कर रहा है कि एसिड उसके बॉडी पे गया है और उसके बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइक जैसे हमारे बॉडी में होता है। इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि जब ये पूरा उनको परफॉर्म करना था, किसी ने वो एसिड की बोतल को बदल दी थी। रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, उन्होंने वो बोतल लिया, उसको डाला प्लांट्स के ऊपर, वो जो भी एसिड था थोड़ा सा एसिड लिया उन्होंने डाला उन्होंने, बट कोई भी रीडिंग शो नहीं हुआ स्क्रीन के ऊपर। अब उनका मजाक बन गया, भाई इतना सारा वो दावा कर रहे हैं ऐसा हो सकता वैसा हो सकता, उनका मजाक बन गया। लेकिन उनको अपने एक्सपेरिमेंट पे 110% भरोसा था, वो मानने को तैयार नहीं थे कि भाई मेरा एक्सपेरिमेंट गलत है। अब उनको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है एसिड में, और ये साबित करने के लिए कि जो एसिड यूज हो रहा है वो एसिड नहीं है, उनका वो दावा हुआ कि ये जो हमको मिला ये एसिड नहीं है, नॉर्मल पानी है या फिर ये कुछ और है। उसको साबित करने के लिए वो उस एसिड की बोतल को पी गए, जो एक्चुअल में एसिड नहीं था। जब वो पूरा पी गए तो उनको कुछ हुआ ही नहीं, अगर एसिड होता तो जरूर कुछ तो नुकसान होता उनके बॉडी को, उनके मुंह को, उनके जबान को या बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं हुआ। तो इतने पागल, इसलिए बोलते हैं साइंटिस्ट कई बार पागल होते हैं, क्योंकि वो अपने पागल नहीं होते, बेसिकली वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो मेरा डाटा है वो सही है, ये गलत नहीं है, तुम कैसे गलत साबित कर सकते हो। तो उन्होंने उसको सही साबित करने के लिए वो पूरा का पूरा जो एक्चुअल में एसिड था नहीं वो पी के साबित किया कि भाई ये एसिड नहीं है। फिर बाद में उनको असल एसिड का बोतल मिला, दिया गया, तब उन्होंने फिर ये परफॉर्म करके दिखाया, एंड देन ये साबित हुआ कि यस प्लांट्स के पास भी यहाँ पर हम लिविंग बॉडी के जैसा महसूस करने की क्षमता होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या आप आचार्य जगदीश चंद्र बोस के जैसा बनना चाहोगे? मतलब इनका कहानी सुन के आपको कैसा लगा, बस एक वर्ड में बताना है कि आखिर ये जो उन्होंने किया ये आपको कैसा लगा सुन के, बस एक वर्ड है, मुझे चैट में बताओ कितना इंटरेस्टिंग लगा आपको ये सुन करके। ओके, लाइक ठीक है, अब हम यहाँ थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। ये अर्ली 1900s के अराउंड ये चीज हुआ था। आ जाओ मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके का कुछ उनका इंस्ट्रूमेंट था क्रेस्कोग्राफ, ऐसा एग्जैक्ट ये नहीं है बट इस तरीके का कुछ था।
जो वो प्लांट्स में लगाते थे। अब इससे जो भी यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपको दिख रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इज लाइक ये प्लांट्स के अंदर से सिग्नल्स आ रही है जो जा रहा है कहाँ पे, क्रेस्कोग्राफ की तरफ। अब वही क्रेस्कोग्राफ इसको डिटेक्ट करेगा, ये लेगा एंड यहाँ से एक टीवी स्क्रीन पे ये अटैच होगा, तो वो टीवी स्क्रीन पे हमें रीडिंग दिखेगा। ये इनका पूरा ऐसा था, लाइक यस माइंड ब्लोइंग ही है उनका, ये माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा है अपना। ओके तो भाई अगर जगदीश चंद्र बोस जी नहीं होते तो हमें ये पता, शायद हमें ये पता नहीं चलता कि प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग होते हैं। इनके वजह से हमें ये पता चला कि यस ये चीजें हो रही है। आगे आ जाओ, अब इसके बाद आगे चलते। तो ओके आगे चलने से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसने इन्वेंट किया था। जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया था, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इन्वेंट किया था, क्रेस्कोग्राफ के द्वारा इन्वेंट किया था। अभी मैं आप सभी से चाहता हूं कि एक लाइन आप लिखो, मैं खुद भी लिख रहा हूं टाइप करके। ओके लिखो, जगदीश चंद्र बोस जी इन्वेंटेड, ओके इन्वेंटेड सेंसिटिविटी इन प्लांट्स बाय क्रेस्कोग्राफ। देखो मैं खुद भी शॉर्ट में लिख सकते हैं एसी बोस करके हम उनका नाम को, ठीक है, प्यार से हम उन्हें कहते हैं एसी बोस जी इन्वेंटेड सेंसिटिविटी इन प्लांट्स, सेंसिटिविटी इन प्लांट्स थ्रू कर दो, थ्रू क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ का यूज करके, थ्रू क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ कहाँ गया भाई, क्रेस्कोग्राफ। चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखो। चलो मैंने लिख के भेजा है, जो मैंने लिख के भेजा आप वही सेंटेंस को आप भी लिख के भेजो। ठीक है चलो आ जाओ, तो आगे चलते हैं। ये जरूरी है सबको लिख के भेजो। देखो बीच बीच में मैं जो बोल रहा हूँ सब चैट पे एक्टिव होना चाहिए आपका। आप कॉपी पे लिख रहे हो वो और भी अच्छी बात है, कॉपी में भी नोट करो, लेकिन यहाँ चैट पे भी लिखो, इससे आपको याद हो जाएगा कि यस भाई ये चीज आप एक बार क्लास में लिखोगे आपको याद हो जाएगा वो। अच्छा ऐसा होता है, ओके लाइक दैट, इसीलिए मैं ये एक्टिविटी करा रहा हूँ आप लोगों से। अब आते हैं आगे थोड़ा सा। अब एग्जाम अलर्ट में आपको ये याद रखना है, लाइक एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है एक मार्क्स में एमसीक्यू वगैरह पूछने का, किसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बता दिया। ओके एंड देन कौन सा प्लांट उन्होंने यूज किया था ये भी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, सो द प्लांट ही यूज्ड, ओके ठीक है, दो लोगों के द्वारा आया है, राइट राइट गुड, ओके 4 5 6 6 सब ठीक है, वेरी गुड, इसी तरीके से लिखते रहो। देखो द प्लांट ही यूज्ड, ही फेमसली कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द मिमोसा पुडिका यानी कि टच मी नॉट प्लांट एंड द डेस्मोडियम जायरेंस इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। तो डेस्मोडियम जायरेंस को हम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा। और छुई मुई का पौधा मिमोसा पुडिका उसका साइंटिफिक नेम है। ये दो प्लांट्स को उन्होंने किया था, ये नाम भी याद रखिए कि किन दो प्लांट्स को उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये दो प्लांट्स। ओके राइट आगे चल सकते हैं हम, ओके वेरी गुड, चलो आगे आते हैं। एंड इन क्रेस्कोग्राफ ये इनका मास्टरपीस तो था ही। ये क्यों था, देखो कंसेप्ट क्या था थोड़ा सा वो समझो। बिकॉज देखो प्लांट मूवमेंट्स आर एक्सट्रीमली स्लो एंड माइक्रोस्कोपिक, नॉर्मल ह्यूमन आइज कैन नॉट सी देम हैपनिंग इन रियल टाइम, ही नीडेड अ मशीन टू जूम इन ऑन द ग्रोथ। जाहिर सी बात है हमारी ये जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, हम इन आंखों से नहीं देख सकते कि प्लांट्स के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो प्लांट्स के अंदर घुसे और उसके इंस्ट्रूमेंट और उसको रीडिंग को लेके हमें बताए, इसलिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज था। पहली बात तो इतना माइंड ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया, फिर उसको प्रूफ करने के लिए इतना माइंड ब्लोइंग मतलब डेयरिंग वाला काम किया। भाई मैं तो अभी बताऊं डेयरिंग वाला काम किया, पूरा एक बोतल पी जाना। अगर इन शॉर्ट वो सही में अगर कुछ और ही होता है, उसमें कुछ मिला होता है, जहरी मिला होता, तो फिर तो खत्म हो जाते वो। ये चीज है। आ जाओ, अब देखो डिफिनेशन एंड फंक्शंस हमने लिखा है आपके लिए क्रेस्कोग्राफ का। तो क्रेस्कोग्राफ इज अ हाईली सेंसिटिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस that is capable of magnifying the microscopic invisible growth movement of a plant by up to 10,000 times, allowing scientists to continuously record and study plant sensitivity। असल में ये जो देख रहे हो ये आपको नक्शा इस तरीके का था इन रियलिटी क्रेस्कोग्राफ। तो ये क्रेस्कोग्राफ एकदम हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट था, ये डिफिनेशन आप याद रखो। वैसे बहुत ज्यादा रेयर चांस है कि क्रेस्कोग्राफ का डिफिनेशन एग्जाम में आएगा, बट फिर भी याद रखो मे भी आ सकता है, तो याद रखना आप। ठीक है चलो आगे चल सकते हैं अब यहाँ पर हम लोग इसमें, राइट आगे चल सकते हैं, वेरी गुड। अब आ जाओ,
यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या, हाउ डू रूटेड प्लांट्स एक्चुअली मूव। जो प्लांट्स एक जगह फिक्स है, जिनकी जड़ें भाई एक जगह फिक्स है, वो कैसे मूव कर पा रहा है। मतलब ये सोचने वाली बात है ना, हैरानी वाली बात है, वो कैसे मूव करेगी। सो यू माइट बी वंडरिंग, अगर आप कभी इसको नोटिस करो तो आप सोचोगे, चौंकने लगोगे, भाई एक ट्री जो परमानेंटली एक जगह ग्राउंड पे फिक्स है, वो कैसे मूव कर रही है। क्योंकि एनिमल्स जो होता है उनके पास देखो, हमारे पास तो पैर हाथ है, हम तो दौड़ते भागते हैं, बट ये कैसे मूव कर रहा है। तो इसमें होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब किसी भी एंगल में झुक जाना। लाइक सिंपल, आप ऐसे भी बैठे हो, आपकी इच्छा हुई, थोड़ा उधर से कहीं खुशबू आ रहा है कुछ अच्छे खाने का, आपकी फेवरेट खाने का, आपका, आप ऐसे गए, ऐसे 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 सब चलेगा। तो इट्स लाइक आप बेंट कर रहे हो, ठीक है। अभी क्या कर रहे हो, ऐसे करके ऐसे करके बेंट हो रहे हो अपने आप। तो ये बेंट होना, ऐसे 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 वैसे जैसे तैसे, ओके हाँ, ऐसा एक गाना भी बना है, ऐसे वैसे जैसे तैसे, ठीक है। तो ये होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। आप कोई भी शेप बना रहे हो एक ही जगह अपना बॉडी को रख के, तो वो कर्वेचर कहलाता है, राइट। ये समझना। तो प्लांट्स इसी तरीके से मूवमेंट करता है। आ गया, देखो यहाँ पे क्या देखना आपको, तो मैकेनिज्म यहाँ पर सिंपल है। देखो, इफ द बोर्ड आस्क, अगर बोर्ड में आपसे सवाल आता है, हाउ डू प्लांट्स अचीव मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, कि प्लांट्स जो है वो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर करता कैसे, भाई वो कर कैसे रहा है। असल में वो प्लांट्स, हम तो दिख रही वो मुड़ सकते हो, कैसे मुड़ सकते, उस तो रीजन होगा, वो रीजन समझते हैं। तो इसमें कुछ दो तीन तरह के मेथड्स है। पहला मैकेनिज्म होता है अनइक्वल ग्रोथ रेट्स। लाइक कंसेप्ट क्या है, द प्लांट एक्टिवली पुशेस ग्रोथ हार्मोन्स टू वन साइड ऑफ इट्स स्टेम, कॉजिंग द सेल्स ऑन दैट साइड टू एलोंगेट एंड मल्टीप्लाई। इट्स लाइक, ठीक है, सिंपल, मैं समझाता हूँ पूरा, उसको आपको लिखा है। फ्रॉम द सेंस ऑन द अपोजिट साइड, दिस अनइवन ग्रोथ फिजिकली फोर्सेस द स्टेम। इसमें हुआ क्या कि प्लांट्स ऐसे, मेरे हाथों समझी, प्लांट्स ऐसे ग्रो हो रहा था, प्लांट ऐसे भाई ग्रो हो रहा, लंबा हुआ। अब प्लांट को एक तरफ बेंट होना, उसने क्या किया, मतलब भाई एक काम करता है, अब सिर्फ एक तरफ का हम ग्रोथ करेंगे। मतलब ऐसे प्लांट है, अब बोला ठीक है, हम सिर्फ इस साइड वाले हिस्से को ग्रोथ में लाएंगे, इधर लाएंगे ही नहीं ग्रोथ में। तो ये वाला हिस्सा में ग्रोथ हो रहा, ग्रोथ हो रहा, ये भारी हो गया, अब ये इस तरीके से बेंट हो गया, झुक गया एक तरीके से। तो एक ये तरीका है प्लांट को एक तरफ का मूवमेंट ऑफ कर्वेचर करने का, कि किसी एक हिस्से में ज्यादा ग्रोथ कर दो, वो हिस्सा भारी होगा, वो हिस्सा ऑटोमेटिक झुक जाएगा। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ग्रोथ हार्मोन, जो ऑक्सिन है, आगे हम पढ़ेंगे अभी हार्मोन के बारे में। तो एक साइड में ज्यादा इनका ग्रोथ हुआ है, दूसरे साइड में कम ग्रोथ। देखो ये वाला हिस्सा नीचे देखो, थोड़ा मोटा हिस्सा दिखेगा आपको, थोड़ा पतला दिख रहा है। तो जो हिस्सा मोटा हो गया, भारी हुआ है, वो डेफिनेटली कर्वेचर की तरह शक्ल लेगा, झुक जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब अभी मुझे यहाँ पर आपसे जानना है कि यस सर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। सर जल्दी से फटाफट सब कोई लिख के बता दो, यस सर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताना इसको। ओके, देन मैकेनिज्म टू क्या है यहाँ पर, चलो वेल एंड गुड, वेरी गुड, बहुत किसी का रिस्पॉन्स आया, बाकी का रिस्पॉन्स का मैं वेट कर रहा हूँ अभी। तो इसके मैकेनिज्म टू क्या है, टर्गर प्रेशर चेंजेस, मतलब कोई प्रेशर इसमें लगा दिया अचानक से, झटके से प्लांट के ऊपर। इसमें थिंक ऑफ प्लांट से लाइक टाइनी वाटर बलून्स, एक छोटा सा जो बलून होता है पानी का, एक छोटा सा बलून है, उसमें आपने पानी भर के रखा है, उसके जैसा आप इमेजिन करो, लाइक प्लांट सेल, कि प्लांट का सेल ऐसा ही है आपका, ठीक है। प्लांट का सेल ऐसा ही, मतलब उसके अंदर पानी भरा हुआ है। यस सर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो पानी भरा हुआ जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा, द प्लांट कैन रैपिडली पंप वाटर इन और आउट ऑफ स्पेसिफिक सेल्स एट द बेस ऑफ इट्स लीव्स व्हेन द balls fill with water they swell up and become stiff turgid, जिसको रिजिड बोलते हैं, यानी कि फिक्स्ड एकदम शेप में। तो यहाँ पे ये चीज होती है, मान लो एक बैलून जैसा है। अब बैलून में क्या हो सकता है आपका, बैलून में अगर बहुत ज्यादा पानी है और इस तरीके से एक सेल से दूसरा सेल कनेक्टेड है, ठीक है, लाइक ऐसा समझो, यहाँ पर ये एक मेरा प्लांट का सेल है एंड इसके बगल में एक दूसरा सेल भी है प्लांट का। तो इसको एज अ बलून के जैसा समझो, तो इसके अंदर पानी है। अब ये क्या करता है, मान लो इसके पास ये जो है, ये मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। ये इसके पास ज्यादा हो गया, ये अपना पानी थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। जब ये पानी अपना शिफ्ट करेगा तो कैसे, थोड़ा पिचक नहीं जाएगा ऐसे करके, है ना, ऐसे बैलून है, ऐसे बैलून है, ऐसे। अब ये वाला जो बैलून है, इसको अपना पानी इस वाले में ट्रांसफर करना है। ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करके पिचक से ऐसे जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपना मूवमेंट कर, यहाँ पे भी क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर हुआ, इसका कर्वेचर बना, वही चीज है यहाँ पर। तो ये एक चीज है, अगर कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा प्रेशर हो गया उस वजह से
या फिर बाहर से कोई प्रेशर लगा दो, जैसे छुई मुई का पौधा को टच करो तो मुरझा जाता है, वहां पे ही मूवमेंट ऑफ कर्वेचर हो गया आपका। चलो गुड, क्लियर ये चीज है एंड देन ये चीज। ओके, आई होप क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ से इसमें और आगे चल सकते हैं, क्योंकि जो एक पार्ट था हमारा लेक्चर 1 का जो पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर लेक्चर 2 वाले पार्ट में चलना है। आ जाओ देखते हैं लेक्चर 2 वाले पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। अभी वैसे मुझे तो पता है क्या पढ़ना है, बट फिर भी आइए पढ़ाते हैं हम आपको। तो ये लेक्चर 2 का पार्ट है जिसमें हम एक्चुअल मूवमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या मूवमेंट्स अब प्लांट के अंदर होता है। अभी तक हमने ये समझा कि मूवमेंट ऑफ कर्वेचर वो प्लांट कर रहा है, राइट, बट वो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर हो रहा है, बट कितने टाइप का मूवमेंट है और वो जो मूवमेंट है वो किन किन स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। तो आपको अभी जो लेक्चर में कहानी चलेगा इसमें आपको दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है, स्टिमुलस कौन है और उस स्टिमुलस की वजह से क्या मूवमेंट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 तरीके के मूवमेंट्स हम यहाँ पर जानेंगे। पहला नंबर पर है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरे नंबर पर है ट्रॉपिक मूवमेंट, तीसरे नंबर पर है नेस्टिक मूवमेंट। इन सभी में स्टिमुलस इन्वॉल्व है, किसमें कितना स्टिमुलस है आइए सबके बारे में जानते हैं। तो टैक्टिक मूवमेंट इज लाइक सिंपल, इसका कंसेप्ट आप ऐसे सिंपल समझो। यह पूरा रीड करना, मैंने कहानी आपको रीड करने के लिए दी, जितने भी नोट्स में कहानी वो सब आपके रीड करने के लिए जो स्टोरी वाइज है मैं सिंपल समझाता हूँ। तो टैक्टिक मूवमेंट एक बहुत ही रेयर ट्रैवलर्स इसको हम लोग बोलते हैं, मैंने इसको नाम दे रखा है ऐसे द रेयर ट्रैवलर्स। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं लाइफ में, ये इस तरीके से, बट इन अलग है ये। नॉर्मली क्या होता है कि पेड़ पौधे आपका एक जगह फिक्स रहता है, बट कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो कि मूव कर सकते हैं पूरा अपना बॉडी को लेकर के। ओके, तो टैक्टिक मूवमेंट उसी को कहते हैं। टैक्टिक मूवमेंट इज लाइक कि एक कोई भी प्लांट है, वो प्लांट किसी भी स्टिमुलस की वजह से पूरा अपना बॉडी एक जगह से लेके दूसरी जगह चला गया। अब स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, लाइक देखो यहाँ पे सनलाइट है। ओके, इमेजिन करना ये मेरा सनलाइट है। ओके, ये सनलाइट है, ये मान लो मैं समंदर का एक सरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा समंदर के सरफेस है। अब समंदर में मेरे पास है कोई एक जस्ट लाइक कोई एक अलगी है या कोई भी एक फंगस है, जो अलगी मतलब कोई एक छोटा सा प्लांट बॉडी। आप तो ये प्लांट बॉडी हम ऐसा कोई बहुत सा प्लांट बॉडी ऐसा दिखता है, तो ये एक छोटा सा प्लांट बॉडी है हमारा। तो अब बोलोगे सर ये तो कीड़ा दिख रहा है, बट ऐसा प्लांट्स भी होते हैं समंदर के अंदर बहुत ज्यादा पानी के नीचे। ठीक है, तो सनलाइट आया मेरा यहाँ से, सनलाइट आया, ये सनलाइट इसको मिला। अब ये जो मेरा था मस्त, जो मेरा ये प्लांट बॉडी है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये प्लांट बॉडी क्या करेगा, ये प्लांट बॉडी चल के पूरा अपना बॉडी लेकर के उस तरफ जाएगा जिस तरफ सनलाइट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सनलाइट की वजह से ये पूरा का पूरा बॉडी मूव कर गया। तो इस पूरे मूवमेंट को हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट। तो टैक्टिक मूवमेंट सिंपली एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें प्लांट अपना पूरा बॉडी लेके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, बट जिस तरफ से स्टिमुलस आता है उसी तरफ जाएगा, कभी कभी उसके अगेंस्ट में भी जाता है। लाइक अब एग्जाम में आपसे डिफिनेशन पूछेगा तो आपसे ये वाला पार्ट लिखना है, डिफिनेशन। टैक्टिक मूवमेंट इज एन इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन वेयर द एंटायर, देखो अंडरलाइन किया मैंने, वेयर द एंटायर प्लांट बॉडी और इट्स फ्री स्विमिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स moves from one place to another place under the influence of an external directional stimulus. Like अब यहाँ पे स्टिमुलस आपका कुछ भी हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है ये थोड़ी सी नजर डालते हैं उसके ऊपर। तो अभी एक चीज बताता हूँ पहले, उसके बाद पूछूंगा आपको ये समझ में आया है कि नहीं। ओके, एक मिनट आ जाओ। अब देखते हैं कौन सा स्टिमुलस होने से कौन सा मूवमेंट हो सकता है। मेरा स्टिमुलस है और यहाँ पे मैं मूवमेंट का नाम लिख रहा हूँ, स्टिमुलस एंड मूवमेंट। तो पहला चीज समझो, पहला स्टिमुलस जो होगा वो लाइट होगा। अब लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर वाटर, वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है बट वाटर होगा। तीसरा आपको मिलेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा भाई, तो टेम्परेचर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लाइट वाटर टेम्परेचर। चौथा आपको ग्रेविटी मिलने वाला है। इसके अलावा आपको केमिकल्स रख लो, कुछ केमिकल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स की वजह से नॉर्मल ये 5 है, इसके अलावा और भी मिलेंगे आपको। तो अगर लाइट होगा तो लाइट को हम बोलते हैं यहाँ पर फोटो। तो ये वर्ड हम यूज करेंगे फोटो। कहाँ पे यूज होगा,
एज अ सफिक्स, फोटो प्लस मूवमेंट का नेम। अब ये अभी सब जगह यूज होगा, अभी पहले लिखो, मैं जैसे बोल रहा हूँ उसी तरीके से आपको याद करना। फोटो प्लस मूवमेंट का नेम। वाटर के लिए हम क्या यूज करेंगे, अगर वाटर से मेरा मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रो, हाइड्रो बोल दो। हाइड्रो प्लस मूवमेंट का नेम। टेम्परेचर होगा तो इसको हम टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है रुको। टेम्परेचर में आते हैं पहले जी, ग्रेविटी के लिए जियो प्लस मूवमेंट का नेम। केमिकल से दोनों बाद में बताता हूँ, तीन पे पहले फोकस करो, फोटो हाइड्रो जियो। मान लो कोई टैक्टिक मूवमेंट जो है वो सनलाइट की वजह से हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे फोटो टैक्टिक मूवमेंट। फोटो टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है, फोटो टैक्टिक मूवमेंट। तो ये आपको समझ में आएगा ऐसे, ये पूरा मूवमेंट का नाम है। अब ये हुआ किस वजह से, फोटो के वजह से, मतलब लाइट की वजह से, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा फोटो टैक्टिक मूवमेंट। क्लियर है? चलो अब मुझे यहाँ पे आप सभी को चैट में एक बार लिख के बताओ कि यस सर यहाँ तक आपको टैक्टिक मूवमेंट क्लियर है। टैक्टिक मूवमेंट आपको समझ में आ गया पूरे अच्छे तरीके से? जल्दी से जल्दी मुझे कंफर्म करो कि बताओ चैट में, यस सर टैक्टिक मूवमेंट 100% क्लियर हो चुका है। ओके, अब उसका एक क्लासिकल एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे भी रखा है। अब इस ऐसा कौन सा पौधा है जो पूरा बॉडी अपना लेके चला जाता है, वो एग्जांपल आपको याद रखना है। उसका प्यारा सा नाम है, ये देखो जो ग्रीन कलर से यहाँ पर हाईलाइट है, क्लैमीडोमोनस। ओके, तो इसको बोलते हैं क्लैमीडोमोनस। क्लैमीडोमोनस, और दूसरा हमारे पास सॉरी, दूसरा वो नहीं है, इसके पास होते क्या है, किसी वजह से मूव कर पाता है, वो फ्लैजला होता है। लाइक ये देखो, ये जो पूरा ग्रीन कलर से ये पूरा ये क्लैमिडोमोनस, ये पूरा प्लांट बॉडी है आपका, और इसके जो दो ये निकले हैं ये फ्लैजला है, इसकी वजह से वो मूव कर पा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से मूव कर पा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो टैक्टिक मूवमेंट आपको क्लियर हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि भाई अगर फोटो लिखा है, फोटो टैक्टिक मतलब स्टिमुलस कौन है, लाइट है। अगर आपके पास जियोट्रॉपिक लिखा है, सॉरी जियोटैक्टिक लिखा है, तो जियो का मतलब स्टिमुलस आपका ग्रेविटी है। और अगर हाइड्रोटैक्टिक लिखा है मतलब स्टिमुलस कौन है आपका, वाटर है वहां पर। ओके, चलो फटाफट से अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरा हमारे पास होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। टैक्टिक तो हमने समझ लिया, अब दूसरा आपको ट्रॉपिक मूवमेंट समझना है। तो ट्रॉपिक को एक लाइन में ऐसा समझो, इट इज अ डायरेक्शनल ग्रोवर्स, मतलब ये डायरेक्शन की तरफ जाता है। इसमें पूरा प्लांट का बॉडी आगे पीछे नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन होगा। लाइक जैसा यहाँ पे इमेज देखो, ये मेरा एक सोर्स है सनलाइट, सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ रहा है, प्लांट्स ने क्या किया देखो, मूवमेंट कर गया है सनलाइट की तरफ, पूरा कर्वेचर ऐसे झुक गया है। तो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिक मूवमेंट में। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ट्रॉपिक मूवमेंट। लिखो नीचे चैट में, सभी जितने मैं देख रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स नहीं लिख रहे हैं, टाइम लो, लेकिन वहां पे भी लिखो, कॉपी में लिखने के साथ साथ लिखो, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ट्रॉपिक मूवमेंट में होता है। नीचे जल्दी से फटाफट से इसको लिखो, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा, बॉडी का कोई पार्ट स्टिमुलस के डायरेक्शन में जाता है। सनलाइट जहां से आ रहा है उस तरफ लीफ जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कौन किधर आपका मूवमेंट कर सकता है। सनलाइट की तरफ कौन मूव करेगा, सनलाइट की तरफ लीफ मूव करते हैं, जो पत्ते होते हैं। ठीक है, ये पहला याद रखो। दूसरा जो रूट्स होता है वो कहाँ मूव करेगा, ग्रेविटी की तरफ। तो ग्रेविटी यानी कि जमीन की तरफ, ग्रेविटी की तरफ आपका रूट्स मूव करता है। और रूट्स एक और चीज की तरफ मूव करता है, वो है वाटर भी। जहां पानी होगा वहां पे वाटर जाएगा। ठीक है, तो बॉडी का तीन पार्ट मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एक लीफ है जो सनलाइट की तरफ जाएगा, एक आपका रूट्स है जो कि ग्रेविटी की तरफ जाता है और वाटर के तरफ भी जाता है। तीसरा आपको यहाँ पे याद करना है स्टेम को। स्टेम आपका कहाँ जाएगा, स्टेम आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये भी ध्यान भी क्या ऑपोजिट होता है सब समझाएंगे। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ट्रॉपिक मूवमेंट, राइट, करेक्ट। चलो शॉर्ट में लिखो बट लिखो जरूर, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको ट्रॉपिक मूवमेंट का बेसिक फंडा तो समझ में आया। एक बार डिफिनेशन को समझते हैं, देन उसके बाद और एग्जांपल दूंगा मैं इसमें आपको। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट को ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ फोटोट्रॉपिक, अगर मैंने ऐसा लिख दिया फोटोट्रॉपिक, तो क्या इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि फोटोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है आपका लाइट की वजह से। यहाँ पे स्टिमुलस कौन है, यहाँ पे स्टिमुलस है आपका लाइट। सिंपल, आई होप ये आपको समझ में आया होगा भी,
ठीक है, आगे आ जाओ। तो इसको ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। अब फोटोट्रॉपिक की जगह पे मैं फोटोट्रॉपिज्म भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ट्रॉपिक का दूसरा नाम क्या है, ट्रॉपिज्म। दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। तो ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट वेयर द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, डायरेक्शन वाला मूवमेंट है ये आपका, और डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है। जहां से स्टिमुलस आ रहा है उसी तरफ हमारा प्लांट का कोई भी एक पार्ट मूव करेगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ओके, वेरी गुड, आगे आ जाओ। ये देखो पहला एग्जांपल फोटोट्रॉपिज्म का, यानी कि फोटोट्रॉपिक का। यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के मामले में समझेंगे क्या होता है। देखो सनलाइट आ रहा है आपका, और सनलाइट इधर जा रहा है, यहाँ देखो कर्वेचर हुआ है। ये जो मेरा प्लांट है ये पूरा बेंट हो गया। मैं इसको एक दूसरा कलर लेके आपको ये दिखाता हूँ। जो प्लांट मेरा बेंट हुआ है, थोड़ा सा इसको मोटा कर दूं। ये देखो ये प्लांट मेरा इस तरफ में जाके ऐसा बेंट हुआ है, राइट। जो मैंने ब्लैक कलर हाईलाइट किया इधर, तो उसके पत्ते भी ये वो बेंट हो चुका है। लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा ध्यान दो, नीचे की तरफ जो जड़ होता है, रूट्स, रूट्स कभी भी सनलाइट की तरफ नहीं जा रहा है, वो उल्टा डायरेक्शन में जाता है, नीचे जमीन पे भाग रहा है। वो कहाँ भाग रहा है? ग्रेविटेशन की तरफ। तो यहाँ पे ना दो कंसेप्ट आता है, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर जो बॉडी का पार्ट है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में जा रहा है, जहां से स्टिमुलस आता है, तो वो हमारा कहलाता है पॉजिटिव। ठीक है, इसको जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ना, इसको आप ऐसे चैट में लिखो। अगर अगर प्लांट का बॉडी, अगर बॉडी पार्ट्स, या फिर आप या फिर कुछ भी लिख लो, अगर लीफ, कॉमन देके लिखो स्टेम एंड रूट्स, ठीक है, स्टिमुलस के डायरेक्शन पे जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव मूवमेंट होता है, पॉजिटिव मूवमेंट होता है। ये नोट करके आप कॉपी में भी लिखो और चैट में भी लिखो। अभी कभी आई नो कि थोड़ा बड़ा है बट लिखो। अगर लीफ, स्टीम या रूट्स स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव मूवमेंट होता है, और ठीक इसका उल्टा कर देना। अगर लीफ, स्टीम और रूट्स स्टिमुलस के ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। लाइक जो पत्ता है पौधे का वो सनलाइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लीफ का मूवमेंट टूवर्ड्स द सनलाइट इज अ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। बट वहीं पे जो जड़ है पौधे का, जो रूट्स है, वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है? वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ग्रेविटेशन की तरफ। तो सनलाइट के रिस्पेक्ट में वो कैसा मूवमेंट होगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी, आपको दोनों ही याद रखना है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। लाइक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा आपका? लीफ, मूवमेंट ऑफ लीफ टुवर्ड्स सनलाइट, एंड व्हाइल मूवमेंट ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम सनलाइट, वो आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। ये डिफिनेशन आपका, आपको पता है डिफिनेशन। सिंपल वही एग्जांपल आप आ जाओ, जियोट्रॉपिज्म या उसको ग्रेविटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। लाइक जियोट्रॉपिज्म में क्या होगा? जो रूट्स होता है वो ग्रेविटी के साथ जाता है नीचे। तो इसको ब्लैक कलर दे, देखो नीचे देखो, मूवमेंट ऑफ रूट्स, नीचे ग्रेविटी है, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो अगर आपको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म लिखना होगा तो उसका एग्जांपल क्या दोगे? मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, जड़ का, ठीक है, ऐसा आपको पूरा लिखना होगा। हरकत जड़ का हरकत आपका ग्रेविटी की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जमीन की गुरुत्वाकर्षण की तरफ, हिंदी में लिखना ऐसे लिख सकते हो भाई, जमीन की गुरुत्वाकर्षण की तरफ जड़ का हरकत, जो जड़ का मूवमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। पूरा ये लिखा है आपका हिंदी के नोट्स में, वही पूरा आपको फॉलो करना है, राइट। चलो आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है चैट में, ऐसा ही करते रहिए। अब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आप क्या बोल सकते हो? वो सिंपल आप बोल सकते हो कि भाई जो प्लांट का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। देखो प्लांट का ये स्टेम कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मस्त अपने पत्तों को लेकर के हरे हरे। तो ये हुआ आपका नेगेटिव और ये हुआ आपका पॉजिटिव, तो यही आपको ध्यान रखना है। जो हाईलाइट मैंने कर रखा है आपका,
ये चीजें आपको ध्यान रखनी जो एग्जाम्पल है, क्योंकि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। एंड ये आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, आपका हाइड्रोट्रोपिज्म द सर्च ऑफ वाटर। इसमें आपको सिंपल ये समझना है भाई पानी का सर्च करता कौन है। पानी का सर्च सिंपली आपका वही करेगा, यानी कि जो रूट्स है वही करता है और कोई नहीं करता है, ठीक है। तो पानी की तरफ रूट्स का मूवमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बट पानी के अगेंस्ट में जो भी चीज मूव कर ले वो आपका नेगेटिव होगा। लाइक स्टीम पानी के ऊपर जा रहा है तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है बस, और कुछ नहीं। आगे आ जाओ। लास्ट हमारे पास एक मूवमेंट है जो कि नेस्टिक मूवमेंट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे फटाफट से, बट उससे पहले मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि यस यहाँ तक ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट पूरा क्लियर हो चुका है। ये मुझे चाहिए कि ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इसके सारे टाइप्स क्लियर हो चुके हैं। अगर क्लियर है तो ये पूरा टाइप करके लिखो, जैसे मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पर, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इसके टाइप्स क्लियर हो गए हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इसके टाइप्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। मैंने लिख के भेजा है, इस तरीके से आपको भी लिख के यहाँ पर भेजना होगा, ठीक है, राइट। चलो थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, देन हम फिर बायोलॉजी को आज के लिए सम अप कर सकते हैं, ओके, राइट। आ जाओ। तो देखो नेस्टिक मूवमेंट एक लाइन में आपको बताता हूँ, ये इंटेंसिटी पे होता है। ये किस पे होता है, इंटेंसिटी। ये वर्ड पे ध्यान देना, ये जो वर्ड है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी आपको पता होगा कि कितना ज्यादा आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो, ठीक है। इंटेंसिटी का सिंपल मतलब होता है कितनी शिद्दत है, कितना ही, आपने मूवी का नाम भी सुना होगा शिद्दत, कितनी शिद्दत से। इट्स लाइक मानो आग जल रही है कहीं पे, ठीक है। ये देखो ये एक एग्जांपल दिया, आग जल रही है। तो एक मोमबत्ती है, इमेजिन करना, ठीक है। एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती में आग जल रही है और वहीं एक चूल्हे पे आग जल रही है। तो आप मुझे बस इतना बताओ कि ज्यादा तेज आग किसकी होगी, मोमबत्ती की या फिर चूल्हे की, ठीक है। लिख के बता दो, चूल्हे की आग ज्यादा होगी। बेसिक सा बात है, आपका जो चूल्हा होता है तो चूल्हा का ही आग यहाँ पे आपके पास ज्यादा होगा, मोमबत्ती का आग तो ज्यादा होगा नहीं। लेकिन आग दोनों ही है, ज्यादा कौन सा है, चूल्हे वाला ज्यादा है। तो इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। भाई ज्यादा तेज कहाँ है, कितना ज्यादा क्वांटिटी है। इंटेंसिटी का सिंपल सा मतलब एक लाइन में ऐसा भी समझ लो, क्वांटिटी, ठीक है। कितना ज्यादा क्वांटिटी है आपका। तो जहां पे नाइस्टिक मोमेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब सनलाइट आ रहा है, सनलाइट कहाँ से आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है प्लांट को। अगर नाइस्टिक मूवमेंट परफॉर्म करना है तो सनलाइट कितनी क्वांटिटी में आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल सूरजमुखी का पौधा है। सूरजमुखी का पौधा दिन के टाइम में खिल जाता है, रात के टाइम में मुरझा जाता है, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी ज्यादा होती है, रात में सूरज की रोशनी कम होती है। तो ये होता है आपका नाइस्टिक मूवमेंट। तो सेम पहला एग्जांपल वही आपका आएगा यहाँ पे, फोटोनेस्टिक मूवमेंट। ये ले लो पहले, फोटोनेस्टिक मूवमेंट आ जा भाई। द सन विस्पर, अच्छा वैसे सूरजमुखी बोल के हमने यहाँ पर कमल का पौधा दे रखा है, बट कमल का पौधा वैसे खिलता है सूरज की रोशनी लेके, बट वैसा नहीं सूरज को। सूरजमुखी का पौधा बेस्ट एग्जाम्पल इसका। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा फोटोनेस्टी का, द नेस्टिंग मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट यूजुअली फ्लावर और लीव्स इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टिक। तो फोटोनेस्टिक मतलब लाइट की वजह से एक नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो जितना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी है उसकी वजह से कोई मूवमेंट होगा। एग्जाम्पल, सूरजमुखी के पौधे का दिन के वक्त उनकी पंखियों का खुल जाना। तो जो पंखुड़ियां होती है सूरजमुखी के पौधे को, वो खिल जाती है दिन में, और रात में क्या होती है, मुरझा जाती है। पहले मुझे ये कंफर्म बताओ कि यस नेस्टिक मूवमेंट समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ दो ही तीन टाइप से वो समझेंगे। एक तो फोटोनेस्टिक हमने देख ही लिया, सीजमोनेस्टिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो देखते हैं। बट उससे पहले मुझे फटाफट से बताओ, यस नेस्टिक मूवमेंट क्लियर हो गया है, ओके। आ जाओ, अब यहाँ पर हम आते हैं आपके सीजमोनेस्टिक मूवमेंट में। ये होता था शॉक एब्जॉर्बर। मतलब सीजमोनेस्टिक मूवमेंट हम तब बोलते हैं जब कोई झटका लगता है या कोई टच हुआ है, आपने किसी प्लांट को टच किया, उस टच होने की वजह से वो प्लांट कोई मूवमेंट कर रहा है, तो वो आपका कहलाता है सीजमोनेस्टिक मूवमेंट। अब वो टच कितना ज्यादा इंटेंसिटी से उस पर डिपेंड करेगा कि यस भाई कितना ज्यादा उसका नेस्टिक मूवमेंट होने वाला है। इसका डिफिनेशन सिंपल याद रखिएगा, द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ मैकेनिकल शॉक, टच और फ्रिक्शन इज कॉल्ड सीजमोनेस्टिक। क्लियर है, तो बोलते हैं हम लोग प्यार से सीजमोनेस्टिक। इसका बेस्ट एग्जांपल
आपका टच मी नॉट प्लांट होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका। आपको ये एग्जांपल एनी हाउ याद होना ही चाहिए। मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ सीजमोनेस्टिक मूवमेंट। आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सीजमोनेस्टिक मूवमेंट होता है, तो आपको आंसर करना है टच मी नॉट प्लांट या फिर मिमोसा पुडिका। क्लियर है? अब इसमें देखो एक थर्मोनेस्टी आता है। अच्छा हाँ, थर्मो यूज करते हैं। अगर टेम्परेचर आपका, थर्मो की इसके लिए यूज, अगर टेम्परेचर आपका स्टिमुलस है तो हम थर्मो वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर के लिए आता है। तो आ जाओ टेम्परेचर में। देखो दिन में क्या होता है, बहुत जैसे टूलिप का पौधा होता है, ये देखो ये टूलिप का पौधा, ये बेस्ट एग्जांपल है। टूलिप का पौधा दिन में तब तक खुला रहता है जब तक टेम्परेचर ज्यादा होता है। कई बार देखो सनलाइट ज्यादा होती है, लेकिन सनलाइट में ना वो तपिश नहीं होता, मतलब सनलाइट ज्यादा है बट गर्मी कम लग रही है, ओवरऑल टेम्परेचर कम होता है। तो उस केस में टूलिप का पौधा खिलेगा नहीं। देखो टूलिप का पौधा कब खिलेगा, ये देखो हाई टेम्परेचर है यहाँ पर, ये देखो हाई टेम्परेचर होगा तब जाके टूलिप का पौधा खिलने वाला है आपका, सिंपल। और लो टेम्परेचर हो गया तो गिर जाएगा, इसलिए रात के वक्त में लो टेम्परेचर होता है मेनली, तो ये खिलता नहीं है। तो इसका एक सीधा आपको एक डिफिनेशन लिखना है, द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इंड्यूस्ड बाय वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर पे चेंज होने पे वो काम हो रहा है। ठीक है, ये चीज सिंपल है, समझ गए? ओके लाओ एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर मुझे आप कंफर्म बता देना पूरा खत्म हो। केमोनेस्टी यानी कि कोई केमिकल की वजह से, अगर कोई केमिकल हमारा स्टिमुलस बनता है तो केमिकल के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे केमो। अगर केमो के साथ नेस्टी आया है मतलब ऐसा नेस्टिक मूवमेंट जो केमिकल की वजह से हुआ है। अब मान लो केमो के साथ ट्रॉपिक लिखा है, केमोट्रॉपिक, तो ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो केमिकल की वजह से हुआ है। बट ये ज्यादातर केमोनेस्टिक होता है। इस पे हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है सनड्यू प्लांट, जिसको हम लोग ड्रोसेरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये है देखो सनड्यू प्लांट। इसमें केमिकल चेंज क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आती हैं यहाँ पर रहती हैं, उनके पंख की वजह से कुछ चीजें यहाँ पर चेंज होती है, वो कहीं और से कुछ लेके आई है, कुछ और यहाँ पे डाल के जाएगी, वो चीज होती है। ओवरऑल जो इंसेक्ट का जो प्रोटीन होता है वो सब यहीं पर होता है। टेंटिकल्स रैपिडली कर्ल इनवर्ट टू ट्रैक। इसमें होता है देखो ऐसा ही, ये तो है इसमें, इसको मानो मेरे हाथ को, ये आपका सनड्यू का पौधा है। इसमें केमोनेस्टिक मूवमेंट कैसे होगा, एक इंसेक्ट आया आके इसमें आके बैठा। अब वो इंसेक्ट के बॉडी में, हर इंसेक्ट के बॉडी में कुछ ना कुछ होता है, उसके पैर में भी कुछ होगा, उसके पंख में कुछ होगा, वो जाएगा वो फील करेगा, ये पूरा का पूरा ये। सर थर्मोनेस्टिक समझ नहीं आया, शॉर्ट में समझा दो फिर। ठीक है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, पहले आ जाओ केमोनेस्टिक पहले समझो। ठीक है, तो ये आपका सनड्यू का प्लांट है, इसमें एक इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आपका आया और ऐसे बैठा। अब इंसेक्ट के पंख में या पैर में कुछ तो है लगा हुआ, जो कि सबके बॉडी पे होता है, वो कुछ केमिकल्स उसकी बॉडी से, कई बार कुछ केमिकल इंसेक्ट जो होती है उसकी बॉडी से रिलीज भी होता है। तो ये रिलीज हुआ, अब उसने सनड्यू प्लांट ने उसको फील किया। अच्छा, जैसे उसने फील किया तो ये क्या करेगा, सनड्यू का प्लांट के ऐसे करके वो बंद कर लेगा, बंद कर लिया तो क्या हुआ, इंसेक्ट अंदर ही रह गया। इस तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, बेसिकली इंसान को भी खा जाते हैं, तो वो फील करते हैं इस तरीके से, उसके बाद वो जकड़ लेते हैं। ओके चलो ठीक है, केमोनेस्टिक क्लियर हुआ है कि नहीं वो क्लियर कर देना। अब मैं थर्मोनेस्टिक एक बार फिर से बता देता हूँ। थर्मोनेस्टिक सिंपल टेम्परेचर का मामला है, ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना अच्छा थर्मोनेस्टिक मूवमेंट होगा, कम टेम्परेचर होगा तो कम थर्मोनेस्टिक मूवमेंट होगा। इसका एग्जांपल है टूलिप का पौधा। टूलिप का जो पौधा होता है वो दिन में टेम्परेचर ज्यादा है तो वो खिलेगा, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो गिर जाएगा। कई बार केसेस में रात में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, अगर आप फील करो बहुत सारे एरिया में ऐसा होता है कि रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा। इसको ना सनलाइट से मतलब नहीं है, देखो इसमें इसको थर्मोनेस्टिक में और फोटोनेस्टिक में इसको मिक्स मत करना। इसको सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना अच्छा है इसके लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि दिन के वक्त मान लो सिर्फ 30 डिग्री टेम्परेचर, बट रात में भाई 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया। हमारे एरिया में नहीं होता बट किसी जगह पे होता है। तो अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पर टूलिप का पौधा खिलेगा, इसकी पंखुड़ियां खुल जाएगी। और अगर 30 डिग्री है, दिन का टाइम है, फिर भी वो खुलेगा नहीं, बंद रहेगा। राइट, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्मोनेस्टिक भी एक बार कंफर्म कर दो। देन इस तीनों का डिफरेंस है, मैं आपको बोलूंगा ये तीनों डिफरेंस आप रीड करोगे, मैं इसको अगले क्लास में रिकैप दे दूंगा, बट आपको रीड करना है इसको बहुत ही अच्छे से, क्या है क्या नहीं है सब आपको रीड करना बहुत अच्छे से। ओके
तीनों का डिफरेंस, और ये एक मैं टास्क भी दूंगा आपको कि भाई ये करना है। अब लास्ट में जाते जाते ये बता देते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है। देखो क्लास खत्म होने के बाद आप नोट्स बनाने के लिए क्या करोगे, जो नोट्स मैं दे रहा हूँ उसको आपको खोलना है, यानी कि जो क्लास नोट्स हमारा ये आप खोलोगे, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी ऐसे अपलोडेड है पूरा चैप्टर का, वो खोलोगे। जितना मैंने पढ़ा दिया बस उतना देखना, 2 लेक्चर मैंने पढ़ाया, 2 लेक्चर का नोट्स आपको चेक करना है, ठीक है। उसमें आप देखोगे जो ऐसा जैसे कि मॉडर्न पढ़ाई एग्जाम अलर्ट करके लिखा है, ये चीज आपको नोट करके अपना नोट्स में एक नोट करके हेडिंग डालना, उसको ये सारा पॉइंट करके लिखना आपके नोट्स में। और जहां पे मैंने डिफिनेशन दिया है एग्जाम वाला, वो क्वेश्चंस आपको लिखना है जो मैंने यहाँ पर, ओके, एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आंसर आप नोट्स में लिखोगे सारे ही, अपने हिंदी इंग्लिश और उर्दू में भी। और मान लो कुछ ऐसा है जो मॉडर्न पढ़ाई अल्ट्रा एग्जाम अलर्ट करके लिखा है, उसको नोट करोगे, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज नोट डाउन आपको नहीं करना है। ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो आज का क्लास हम बायोलॉजी का यहाँ पे एंड करते हैं, 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर हम मैथ्स से क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के बाद अगर हमारे पास इंग्लिश की टीचर अवेलेबल रहेगी, देन हम इंग्लिश का क्लास भी यहाँ पर आज कंटिन्यू करेंगे, या फिर कोई और सब्जेक्ट हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।